एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के सिलेबस के बारे में, जो कि है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। इसकी क्लास 12 की सिलेबस क्या होने वाली है, ये आपके डोमेन का सिलेबस है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जो लोग भी कंप्यूटर साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो सीयूईटी की, तो ये सीयूईटी का कंप्लीट सिलेबस है कंप्यूटर साइंस के लिए। आपको बता दें, यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एज बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए इतने सेक्शंस नहीं है, सिर्फ मैथ्स और कंप्यूटर के लिए ये सब सब्जेक्ट ग्रुप आपको मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी कि ए और बी रहेगा, और बी में भी B1 और B2 रहेगा। अब ध्यान दो, जो सेक्शन 1 यानी कि ए है उसमें 15 क्वेश्चन है, और उस 15 क्वेश्चन में से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 15 का 15 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें B1 की या B2 की, ठीक है, थोड़ी सी साइड हो जाती हूँ मैं, तो B1 में आपके 35 क्वेश्चन होंगे और B2 में भी 35 होंगे, लेकिन 35 आपको करने नहीं है, इसमें से सिर्फ 25-25 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। मतलब टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल आपको कंप्यूटर साइंस के लिए अगर देखो तो 65 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 65 क्वेश्चन करने हैं, ये ध्यान देना, 65 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं, बाकी जैसे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करो तो उसमें आपको कितना 40 आउट ऑफ 50 करना है, मतलब 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन ही करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल 85 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 65 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस एग्जाम पैटर्न है जो कंप्यूटर साइंस के लिए। अब सेक्शन ए की बात करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपका पहला टॉपिक है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, सिंटैक्स एरर्स क्या है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ये सारी चीजें। फाइल हैंडलिंग जो सेकेंड टॉपिक है इसका, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग, ये दो चीजें हो गई। सेकेंड टॉपिक जो है आपका वो डाटाबेस कॉन्सेप्ट है। इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा, रिलेशनल अलजेब्रा यहाँ पे होगा, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, ये सारी चीजें, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखो, एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू MySQL, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा डेफिनेशन है इन सभी चीजों का। इसके अलावा डाटा क्वेरी है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, डाटा मैनिपुलेशन है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मैथ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट फंक्शन भी है, क्या है इसका मीनिंग, क्या सारी चीजें हैं, डेट फंक्शन भी है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, एक एक करके इनका सारा जो भी आप देख रहे हो ना, एक एक करके आप सबको ध्यान देते चलोगे। सब टॉपिक्स हमेशा आपके ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट या ज्वाइन कैसे होती है, ये सारी चीजों के बारे में। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग एंड नेटवर्क टाइप, जो LAN है, वैन है, मैन है, ये अलग अलग टाइप है। नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, IP एड्रेस वगैरह, इंटरनेट और वेब के बीच क्या डिफरेंस है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये सभी चीजें आपका। तो ये आप देख रहे हो टोटल 4 टॉपिक है आपके किसके अंदर, सेक्शन ए के अंदर। पहला है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग, दूसरा है डाटाबेस कॉन्सेप्ट, तीसरा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड उसके बाद आपका चौथा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब बात करें हम B1 की, तो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग। यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा इन सब टॉपिक्स में थोड़ा बहुत। इसके बाद अगला टॉपिक इस पे है चैप्टर 2 स्टॉक के बारे में, ठीक है। लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक, जो कि आप इसका ऑपरेशन ऑन स्टॉक कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन कैसे होगा। चैप्टर 3 है क्विक। अब यहाँ पे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या सारी चीजें होती हैं, इनके बारे में सब टॉपिक आप ध्यान से देखो और इनको अच्छे से तैयार करने की आपको जरूरत है। इसके बाद है सर्चिंग, सर्चिंग में है सीक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च, एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल बाइनरी सर्च, ड्राई रन टू आइडेंटिफाई बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केसेस, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सॉर्टिंग, ओवरव्यू ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक, बबल सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इंसर्ट सॉर्ट क्या होता है, ड्राई रन टू आइडेंटिफाई बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केसेस, ये सारी चीजें। इसके अलावा हैशिंग, हैश फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली हैश टैग, हैश फंक्शन,
कोलिजन रिजोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग डाटा इज द नेक्स्ट चैप्टर, और डाटा एंड इट्स पर्पस, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है डाटाबेस कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस एंड फाइल सिस्टम। देखो ये जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ ये ऑफिशियल सिलेबस है, जो मैंने आपको, आप चाहो तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। हाँ जी, तो आगे बात करते हैं, इसमें आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशन, कीज क्या है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की या फॉरेन की क्या होते हैं। इसके अलावा रिलेशनल अलजेब्रा। चैप्टर 8 यहाँ पे है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, सेम चीज जो वहां ऊपर हमने देखा था। आगे है कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी सेम चीज जो हमने सेक्शन ए में देखा था। तो आपको सेक्शन ए और बी के लिए अलग अलग से बहुत सारी चीजें तैयार करने की जरूरत नहीं है, सेम टॉपिक है आपका। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जो कि सेक्शन बी में आता है आपका, B2 में, तो इसमें डाटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL सारी चीजें हैं आपकी, सेम चीज, डाटाबेस क्वेरी कैसे करेंगे, क्या सारी चीजें होंगी, ऑपरेशन ऑन रिलेशंस, ये सारी चीजें हैं। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास 1। इसके अलावा है डाटा फ्रेम्स सीरीज, डाटा फ्रेम्स कैसे हम क्रिएट कर देंगे, डिक्शनरी ऑफ सीरीज क्या होता है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्या है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डाटा फ्रेम्स, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास 2। एंड देन नेक्स्ट जो आपका 4th चैप्टर है वो है प्लॉटिंग डाटा यूजिंग मैट प्लॉटलिब्स, पर्पस ऑफ प्लॉटिंग क्या है, कस्टमाइजिंग प्लॉट्स क्या होते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क जो कि पहला सेक्शन 1 में भी था, ठीक है। इसके बाद है सोशल इम्पैक्ट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, या नेट सफरिंग क्या है फॉर कम्युनिकेटिंग थ्रू सोशल मीडिया, डाटा प्रोटेक्शन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसे कहते हैं, इसका वायोलेशन क्या है, या लाइसेंसिंग कैसे करते हैं, कॉपीराइट्स का क्या मतलब है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, या साइबर क्राइम, साइबर लॉज क्या क्या है, हैकलिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग क्या है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन IT एक्ट, ये तो VVI टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन रहता है एक ना एक। प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, ई वेस्ट एंड हजार्ड मैनेजमेंट, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ ओवरकम रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक इफेक्ट ऑन आई साइट, साइकोलॉजिकल इशूज एंड एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ये सिंपल है। इसके बाद है डाटा कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया, वायरलेस टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, माइक्रोवेव या नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, नीड ऑफ प्रोटोकॉल क्यों जरूरत पड़ी इसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल, बैंडविड्थ, ये सारी चीजें। सिक्योरिटी एस्पेक्ट देख लो कम नहीं है, सिलेबस अच्छा खासा है, मतलब 65 क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा इन्होंने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर दिया है। थ्रेट एंड प्रिवेंशन, वायरस वॉर्म्स क्या होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, एंटीवायरस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, फायरवेल, कुकीज, हैकर्स, क्रैकर्स, क्या सारी चीजें होती हैं। तो इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कंप्लीट सिलेबस था कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स का, अगर आप कर रहे हो तो इस सिलेबस को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को और बेटर बनाइए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो जितनी जल्दी जल्दी आप पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास सिर्फ 30 डेज हैं और हम आपको बताएंगे 30 डेज में कैसे तैयारी करनी है। तो बने रहिए हमारे चैनल से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।